अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, काले तीतर के शौक़ में बहुत से ऐसे मसले मसाइल होते हैं जिन वजूहात की बिना पर हमारा तीतर ना तो मस्ती में लगता है, ना तो बोलता है और ना ही हमें जो है वो अच्छे रिज़ल्ट देता है। तो इसके पीछे बहुत सी वजूहात होती हैं। इसमें एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि हमें काले तीतर के नस्लों के बारे में पता नहीं होता। काले तीतर के नस्लों के बारे में हमें पता होना जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। वो पुराने लोगों की मिसाल है कि बात तो आकर नस्लों पर ख़त्म होती है। हो सकता है एक तीतर आपने रखा हुआ हो, साल 2 साल से आपने रखा हुआ हो, आप बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रख रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको रखा हुआ है और संभाला हुआ है और बहुत अच्छी अच्छी खुराकें जो है आप उसको दे रहे हो। तो एक नुक्ते की वजह से, जैसे मिसाल के तौर पर एक बिल्कुल ही नया मोटरसाइकिल हो तो सिर्फ एक टायर उसका पंचर होने से वो बेकार हो सकता है। तो ठीक उसी तरह आपके तीतर के अंदर अगर उसकी नस्ल सही नहीं है, उसकी नस्ल की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी लो है, तो उसकी वजह से जो आपका तीतर है वो भी आपको फिर अच्छे रिज़ल्ट ना दे। तो इस शौक़ में सबसे एक बड़ी वजह ये है कि हम लोगों ने सिर्फ एक ही बात को सीखा हुआ है और एक ही बात का हर बंदे ने रट्टा लगाया हुआ है कि तीतर को गर्म करने से तीतर बोलता है और ठंडा करने से जो तीतर है वो चुप हो जाता है। तो यहाँ पर आपने एक बार ये भी ज़हन नशीन कर लेनी है कि हद से ज़्यादा गर्म करने से, जहाँ पर तीतर गर्म करने से बोलता है ये बात बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन हद से ज़्यादा गर्म करने से भी तीतर चुप हो जाता है। तो जहाँ पर तीतर गर्म बहुत ज़्यादा हो, वो ठंडा करने से बोलना लग जाता है, तो वहीं पर यह बात भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है कि एक अनजान आदमी की नासमझी की वजह से जब आप उसको थोड़ा सा हद से आगे ठंडा कर देते हो तो फिर भी जो है आपका तीतर चुप हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे जो बड़ी वजह और सबसे जो मेन बात है काले तीतर के शौक़ में या किसी भी काम में, तो वो ये है कि कोई भी अगर आप काम करते हो तो उसको जो समझ कर करना है वो और है और जो ना समझी का करना है वो और है। और काले तीतर का शौक़ अगर करते हो तो समझ कर और जो सीख कर करने में मज़ा है ना, वो फिर किसी चीज़ में भी नहीं है। आजकल पाकिस्तान के जो हमारे 80% शौकीन हैं वो ये कर रहे हैं कि पैसे की आजकल वैल्यू नहीं है, 30 से 40 हज़ार रुपये लगा लेते हैं और अच्छा तीतर और बोलता हुआ तीतर घर में लेकर आ जाते हैं। तो तीतर पहले से बना हुआ होता है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो पहले से हाई होती है, पिछले मालिक ने उस पर मेहनत की हुई होती है, तो वो तीतर घर में आकर सुबह से शाम तक के रिज़ल्ट देता है और बुलाई देता है। तो इसमें कोई मालिक का कमाल नहीं होता, किसी भी अनाड़ी या नए शौकीन का कमाल नहीं होता। कमाल असल में उस बंदे का होता है जो कि इसको तैयार करके आगे सेल करता है। और हम लोग क्या कहते रहते हैं, एक ही रट्टा लगा लेते हैं कि तीतर का काम होता है जी बोलना, बंदे का क्या काम है उसमें सब कुछ करना। तो इसकी सबसे एक बड़ी और वाज़ेह मिसाल मैं आपको यहाँ पर ये देता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि एक नया बंदा या कोई भी बंदा तीतर बोलते हुआ ख़रीद कर तो 30-40 हज़ार का लेकर आ जाता है, लेकिन एक ही सीज़न के अंदर वो तीतर जो है ख़त्म हो जाता है। तो जहाँ पर चुप तीतर को रखना, संभालना और बुलाई की तरफ उसको ले आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वहीं पर बोलते हुए तीतर का हिफाजत करना भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। उसकी सेहत को बरकरार रखना, उसकी सेहत का ख्याल रखना, उसके पेट का ख्याल रखना, उसके गले का जो ख्याल रखना है, तो ये सारे काम जो है ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। मैं एक बात हमेशा के लिए अपनी वीडियो में कहता रहता हूँ कि तीतर जो है ये एक जानदार परिंदा है, ठीक है। इसको सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, भूख लगती है, सेहत इसकी ख़राब हो सकती है, ये फ़िट हो सकता है, अनफिट हो सकता है, इसमें तरह तरह के मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। और फिर सबसे बड़ा जो मुश्किल काम वो ये है कि हर एक तीतर की दूसरे तीतर से तबीयत जो है वो मुख्तलिफ होती है। कभी भी आपने काले तीतर को जो है वो एक मशीनरी की तरह नहीं समझना है या मशीनरी के साथ आपने उसको कभी भी नहीं मिलाना है। इसमें क्या होता है कि मिसाल मशीनरी एक है, अगर आपने बहुत ज़्यादा 50 लाख 60 लाख लगा लिया, आपने एक ज़ीरो कार ले ली है, तो आप काम होता है जी पैसा खर्च करना मशीनरी पर, फिर आगे सारी ज़िंदगी के लिए आपकी जो जान है वो खलास है। लेकिन जो जानदार चीज़ है
या जो काला तीतर है, अगर आपने उस पर 30-40 हज़ार 50 हज़ार लगा भी लिया है तो आपका कोई कमाल नहीं है। आजकल के ज़माने में चीज़ को ख़रीदना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है, फिर आगे चीज़ को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसकी जो हिफाजत करनी होती है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और काला तीतर जो है ये मिनटों सेकंडों में आपके हाथ से चला जाता है। तो मैंने पहले भी वीडियो में रिक्वेस्ट आपसे की है कि जहाँ पर चुप तीतर को मस्ती में लगाना और आवाज़ों की तरफ लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसी तरह सेम टू सेम बुलार तीतर को संभालना और रखना उससे ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपने थोड़ा सा भी उसकी जो बुलाई है, जो वो प्रोग्रेस आपको दे रहा है, वो जो आपको रिज़ल्ट दे रहा है, अगर थोड़ा सा भी आपने उसके रिज़ल्ट के साथ उसकी खुराक का ख्याल ना रखा तो एक ही सीज़न में आपका तीतर जो है आपके हाथ से निकल सकता है और कंडम हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की छोटी सी वीडियो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार और पसंदीदा वीडियो साबित होगी। तो यार चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अगर इस काबिल समझते हो तो लाइक और शेयर कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आसानी आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।